खर्चा पड़ता है सर्विसिंग का और सीएनजी का लगा के कुछ 6,000 के आसपास। 6,000 नहीं है, मतलब इसमें इतनी बचत नहीं है जितना हम सोचते हैं, जितना हमको लगता है। आप क्या बोलते हैं इस बारे में? बात बोलूंगा, जितने भी भाइयों ने लिया ना भाई, तो डबल स्टैंड में सीएनजी भराया करो। ऐसा नहीं कि तुम खड़ा हो रखे हो दोनों पाँव से, फिर बाइक को सीधी खड़ी करके तुम फिल जी। करवा रहे हो, ऐसा मत करो। तुम लोग को भाई तुम्हारे सीएनजी पंप में दिक्कत आएगी और फिलिंग का जो सेशन है ना इसका, उसमें भी दिक्कत आएगी। तुम्हें उसका खर्चा भी पड़ेगा 1500 के आसपास, उसका भी खर्चा चेंजिंग का। तो हाँ जी भाइयों, हम आज फिर से लेके आ चुके हैं एक और नई वीडियो। ये वीडियो रिव्यू वीडियो होने वाली है। तो हम भाई की बाइक को ले आए हैं। भाई को जैसा आप जानते हो, विनय भाई की बाइक है ये। विनय भाई से अब रिव्यू लेंगे, पर्सनल रिव्यू है ये, ठीक है। जो है जेन्युइन रिव्यू होगा, अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे। चलो भाइयों मिलते हैं विनय भाई से, चलो। तो हाँ जी भाई, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आपका नाम भाई, और आप कहाँ जॉब करते हैं? भाई मेरा नाम विनय कुमार है और मैं भाई गुड़गांव में काम करता हूँ। ओके, तो आपका डेली अप डाउन कितना है अपनी बाइक से? डेली अप डाउन है भाई मेरा 80 किलोमीटर है अप डाउन। ओके, तो अब तक आपकी बाइक कितनी चल चुकी है? भाई मेरी बाइक चल चुकी है 25,000 किलोमीटर। 25 चल गई? हाँ भाई। आपको बाइक लिए कितने महीने हो गए? भाई मेरे को हो गए 8 महीने भाई। 8 महीने 25 चला दिया आपने? वाह बढ़िया यार। ये सिर्फ आप कहीं घूमते भी हैं अगल बगल, मतलब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं या सिर्फ? एक दो बार ही गया हूँ, ज्यादा नहीं। बस मैं यही 250 या 200 किलोमीटर का अप डाउन हुआ होगा एक दो बार। अच्छा। तो जैसे कि आपने बताया कि आप डेली का आपका अप डाउन 80 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर का है, तो आप सीएनजी एक दिन में डेली फिल कराते हैं या 2 दिन में एक बार करवाते हैं? हर दूसरे दिन फिल करवाता हूँ मैं। हर दूसरे दिन? हाँ। यानी कि आपकी जो बाइक है एक सिलेंडर में 160 चल रही है, मतलब कि है ना, 150 चल रही है आराम से, मतलब। तो आपका कॉस्ट क्या पड़ता होगा रिफिलिंग का? मतलब 115-120 रुपये। 120 रुपये, यानी तो माना जाए तो आपका पर डे का 60 रुपये पड़ रहा है ना? 60 रुपये पड़ रहा है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है तो यार। तो आपका जो फिर आपके हिसाब से ये बाइक आपको किफ़ायती पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? भाई मैं बताऊँ तो देखो, फ़ायदेमंद है इसमें, पर इसमें भाई नुकसान भी है। क्योंकि देखो, जैसे हम किलोमीटर के अनुसार जोड़े ना, वो सब तो ठीक है, पर इसमें जो खर्चा भी आता है ना, जो इंजन का खर्चा हो गया, फिर सर्विसिंग कॉस्ट हो गई अपना जी। तो जो पहले बचता था मेरा पैसा, वो सर्विसिंग कॉस्ट में भाई निकल जाता है। वो अच्छा, सर्विस महंगी यानी इसकी? सर्विस महंगी है भाई इसकी। तो सर्विस कितने किलोमीटर पे होती है इसकी वजह? इसकी हर सर्विस भाई 5,000 किलोमीटर पे होती है, ठीक वैसे है। और हर 5,000 तो ठीक है। 3,000 के आसपास का खर्चा आ जाता है, 250 या 3,000 के आसपास खर्चा आ जाता है सर्विसिंग में। ओ अच्छा, 3,000 रुपये आ रहा है, फिर भी ठीक है, सर्विस ओके है, मतलब बाकी बाइक के मुकाबले, बट ठीक है चलो। तो भाई आपकी बाइक 25,000 किलोमीटर चल चुकी है। 25,000 किलोमीटर में आपने अब तक कितने बचा लिए होंगे पैसे अपने बाकी के मुकाबले? भाई ज़्यादा नहीं, बस यही कुछ बचा होगा अब तक। 8 महीने मेरे हो गए, तो मान के चलो 8 या 9,000 रुपये बचे 8 महीनों में भाई मेरे, और कुछ 8-9 हज़ार रुपये? हाँ बस इतना ही बचा है और कुछ। ऐसा कैसे? भाई देख लो, हर महीने सर्विसिंग होती है, अच्छा, ठीक है। हर महीने सर्विसिंग हो गई, फिर क्लच का खर्चा आ गया, फिर इधर उधर के क्लच? हाँ क्लच कैसे? भाई, जैसे किलोमीटर चलती है ना, तो क्लच के बहुत जल्दी घिस जाते हैं। अच्छा, तो आपकी बाइक सर्विसिंग वाले भाई 1,500 रुपये चार्ज करते क्लच प्लेट का लगवाने का, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरी खराब हुई थी क्लच प्लेट, तो भाई 4,500 पे मेरी किलोमीटर गाड़ी चली थी, तो उस टाइम पे क्लच प्लेट खत्म हो गई थी मेरी, तो उन्होंने अच्छा। मेरे को फ्री में चेंज करके दिया था। अभी मेरी गाड़ी में दोबारा क्लच प्लेट का काम आ गया और चेन का काम आ गया, चेन किट पूरी चेंज होगी और अभी दोबारा सर्विसिंग हो गई भाई। तो टोटल खर्चे मिला के मान के चलो 6,000 के आसपास का खर्चा कुछ बैठेगा इस बार फिर से मेरा। ये बात सही बोली आपने ना। मेरी बाइक में भी सेम दिक्कत है, क्लच प्लेट 2 बार डल चुकी है मेरी बाइक में, तो 2 बार जल गई क्लच प्लेट मेरी बाइक में, और अभी चैन ड्राइव डल चुकी है मेरी बाइक में। चैन ड्राइव डला हुआ मेरे को हफ्ता ही 2 हफ्ते हुआ है। ये तो है कि खर्चा इसमें आ रहा है। तो अब अगला ये बताइए कि आपका मंथली इसका एक्सपेंस कितना है बाइक में अपने? मतलब मंथली एक्सपेंस आप इस तरह वास्ते हैं, जैसे आपका कुछ खर्चा हो रहा है, मतलब कुछ खराबी हो रही है, पेट्रोल और सीएनजी सब मिला के, मतलब मंथली आपका कितना पड़ रहा है इसका? भाई मंथली मेरा खर्चा पड़ता है सर्विसिंग का और सीएनजी का लगा के कुछ 6,000 के आसपास। 6,000? ये तो बहुत ज़्यादा है। 3,000 की सर्विसिंग हो गई, मैं या डेली 100 रुपये के सीएनजी मान लो आप, अच्छा है ना। पर दिन डलवा रहा हूँ 100 रुपये की सीएनजी, तो मान के चलो 3,000 रुपये ऐसे हो गए। और सर्विसिंग का कॉस्ट हो गया आपका जो 2,800 या 3,000 रुपये, वही मिला के 6,000 रुपये हो जाएंगे आसपास अपना। तो जैसा मुझे आपने बताया है कि आपकी डेली का रनिंग 80 किलोमीटर है ना, डेली 80 किलोमीटर रनिंग है, तो आप अगर स्कूटी भी लेते हैं ना, तो भी आप उसमें सही थे, फायदेमंद थे उसमें, आपको इतना समझ। क्योंकि आपने बताया कि आपका 6,000 रुपये आ रहा है मंथली, तो आपकी जो स्कूटी है
स्कूटी 150 रुपये लेती तेल का, और उसका जो खर्चा है बाकी सर्विसिंग का 1000-1500 रुपये होता है। तो स्कूटी भी ठीक है फिर तो उसके मुकाबले, इतना बुरा तो नहीं है, मतलब इसमें इतनी बचत नहीं है जितना हम सोचते हैं, जितना हमको लगता है। आप क्या बोलते हैं इस बारे में? भाई मैं स्कूटी के बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि उसमें 2500 रुपये सर्विसिंग करानी पड़ती है। हाँ जी इसमें 5000 रुपये करवानी पड़ती है भाई। जी। रीज़न ये है, उसमें भी अगर हम 5000 रुपये सर्विसिंग कराते हैं, अगर 1500 रुपये उसका खर्चा आता है, तो भाई इसमें भी मान के चलो 2 बार करवाते हैं 250 या 2500 रुपये, तो भाई 3000 के आसपास वो भी लेंगे। 5000 रुपये अगर वो भी सर्विसिंग करवाएंगे तो हमारा ही वही जाएगा 3-3000 रुपये। ठीक है, बट जैसा आपने को बताया आपके बाइक में दिक्कतें आ रही हैं, तो स्कूटी में आपको दिक्कत आती है वो वाली? हाँ भाई, वो सेम दिक्कत आती है स्कूटी में भी, और उसका पेट्रोल ज़्यादा पीती है। नहीं, दिक्कत जो आपने बोला कि नई बाइक है, नई बाइक में मतलब कुछ पेट्रोल का दिक्कत आ रही है, सीएनजी की दिक्कत आ रही है, बार बंद हो आती है। पेट्रोल और सीएनजी कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन दिक्कत है भाई सीएनजी पंप वाले ही है। बंद होने की? बंद होने की, हाँ अभी स्टार्टिंग में भाई बंद होने की समस्या आ गई है। स्टार्टिंग में अभी आ गई है ना? अभी आ गई, स्टार्ट हो गई है मेरी बंद होने की, चलती गाड़ी बंद हो जाती है भाई। तो वो दिक्कत है ना एक बात की, तो मतलब हाँ। पर वो दिक्कत जो पहले स्कूटी में कभी आई नहीं है, हाँ, बाइकों में, इन्हीं बाइकों में दिक्कत आ रही है। इन्हीं बाइकों में दिक्कत आ रही है कि चलते बंद हो जाती है भाई गाड़ी एक बार। वही दिक्कत है मेन। और पहले भाई स्टार्टिंग में ये होता था, जैसे हम गाड़ी चालू करते थे कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं आती थी, अब इसमें आवाज़ आने लग गई हल्की सी, बिल्कुल ऐसी आवाज़ आती है जैसे कुछ खुला हो, तेज प्रेशर बन रहा हो, जैसे सीएनजी पंप में ना, तो एकदम से झटका सा आवाज़ आता है कुछ। ठीक है, तो जैसा आपने अपनी सीएनजी बाइक खरीदी है, तो आपने कभी सीएनजी बाइक लेने पर सोचा नहीं कि आप सीएनजी बाइक ले रहे हैं, डेली चलेंगे, कोई रिस्क वगैरह है कुछ वगैरह? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं सोचा था मैंने। कुछ मन में नहीं आया आपके? हो सकता है ना, क्योंकि सिलेंडर कहाँ पे है इसका? सीट के नीचे है भाई, जिस पे बैठा है इसी के नीचे सिलेंडर है भाई। अब आपको कभी लगता नहीं है कभी फट जाए, कुछ हो जाए इसमें कुछ? भाई फटने की ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, फटती तो सबसे पहले गाड़ी फटता था, उसके बाद मैं फटता भाई, और कुछ हाँ, तो वही तो बात है कि मतलब गाड़ी फट सकती है, रिस्क है कि नहीं? नहीं है भाई, कोई रिस्क नहीं है। कैसे? क्योंकि भाई देखो, इसमें ना कभी सिलेंडर फटने की कोई नौबत नहीं, क्योंकि इसका सिलेंडर बिल्कुल सेफ है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं ना, जो सीएनजी फिल करवाते हैं, उन्हीं की गलती की वजह से ना भाई सीएनजी लीक होती है, क्योंकि वो भी यहाँ से पंप में हम सीएनजी भरवाने आते हैं ना भाई, तो वो कभी कभार बोलते थे खड़ी कर दो बाइक, सीएनजी फिल करने लगे आते हैं सिंगल स्टैंड पे। तो ज़्यादातर समस्या ना सीएनजी पंप पे, सिंगल स्टैंड में जितने भी लोग सीएनजी भराते हैं ना, उनका सीएनजी लीक होता है। ठीक है, और ज़्यादातर ना पंप वाले की भी गलती होती है कि वो सीएनजी पंप में जब लगाते हैं ना अपना, वो तो ऐसे हिला देता है, वो हिलाना नहीं होता, बस लगाना होता है बस, और घुमाना होता है ऊपर से, अच्छा। सीएनजी फिल हो जाती है। और ज़्यादातर पंप वाले क्या करते हैं, लगा के ऐसे चेक करते हैं भाई हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। ये चीज़ भाई गलत है करना, सीएनजी पंप वालों का भी उसको लगाना होता है, फिल करना होता है बस, और कुछ नहीं होता, और ऐसे डायरेक्ट निकाल देना होता है, उससे सेव रहता है भाई हमारा सीएनजी पंप, और सीएनजी का लीकेज होता है। ठीक है, और आपको अब तक सीएनजी भराने में कोई दिक्कत आई है? सीएनजी भराने में दिक्कत तो कोई नहीं आई है, बस भाई सिंगल स्टैंड में जो भरवाते हैं उन्हीं को दिक्कत आई है, मेरे को नहीं आई है। और हाँ, मैं क्योंकि भाई हमेशा से मैं वो कंपनी वाले ने बोल रखा था कि हमेशा सीएनजी डबल स्टैंड पे भरवाया करो, तो मैं भाई डबल स्टैंड पे भरवाता तो कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, बस सिर्फ अभी 2 बार ही लीक हुई है, बस सीएनजी पंप वालों के, उन्होंने फिल करते टाइम ना 1-2 बार ऐसे हिला दिया था, उसके चक्कर पे लीक हो गई थी, पर ठीक हो गई थी क्योंकि मैंने नीचे से सीएनजी का वो बंद करके वापस उसको फिल करवाया था, तो फिर ठीक हो गई भाई ऐसे। ओके, नाइस। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सीएनजी पंपों पे बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं, और पेट्रोल पंप में कम, इसमें कोई दिक्कत लगती है आपको? हाँ भाई, आजकल दिक्कत आनी चालू हो गई, पंप वाले ही बोलते हैं कि जैसे लाइन लंबी गाड़ियों की लाइन होगी, तुम भी लाइन पीछे से लगाओ, ऐसे 1-2 बार मेरे को बोल चुके हैं। 1-2 बार तो भाई मैं लड़ चुका हूँ पंप वालों से, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो लड़ जाता हूँ भाई, क्योंकि देखो उन्होंने लाइन ब्लॉक करके रखी होती है ना, आगे जाने की जगह होती है, तो भाई वो तो है, जाना पड़ता आगे से, वो तो है। हाँ भाई, बस ये फ़र्क तो है, फिर सबको सोचना चाहिए बात तो, क्योंकि बस 1 मिनट दिखाते हैं। बात रही लाइन की, तो लाइन तो यार हो सकता है, बट बाइकें खड़ी होंगी कैसे लगेंगे यार। बाकी यार इस मामले में ना पंप वालों को और बजाज वालों को सोचना चाहिए कि बाइकों का, अगर उन्होंने बाइक बना दी है तो अभी बाइक अभी और भी आएंगी, तो भाई सोचना चाहिए इस बारे में कि इसके बाइकों के लिए अलग से स्टेशन हो, स्टेशन ना हो तो अलग से रिफिल का वो बनाओ, सेंटर सा बनाओ, या एक अलग से नोजल लगाओ बाइकों के लिए, जिसमें बाइकों की लाइन का कोई दिक्कत ना पड़े। भाई मैं को चीज़ बता देता हूँ, पहले मैं जिस हाईवे से मेरा डेली का अप डाउन था ना, उस अप डाउन पे ना भाई मेरे को सिर्फ मेरी बाइक दिखती थी सिर्फ सीएनजी की, और अब मेरे को मान के चलो भी 2-3 महीने में, 2-3 महीनों से ना मैं डेली उसी हाईवे जाता, और उसी हाईवे पे ना कम से मुझे 6 से 7 बाइकें दिखती है सीएनजी की सिर्फ। यानी बाइक सेल हो रही है, बाइक बहुत सेल हो रही है भाई, पसंद आ रही लोगों की, इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी पसंद आ रही लोगों को, तो चला रहे भाई आप। पर एक बात बोलूंगा, जितने भी भाइयों ने लिए ना भाई, तो डबल स्टैंड में सीएनजी भराया करो, ऐसा नहीं कि तुम खड़ा हो रखे हो दोनों पाँव से, फिर बाइक को सीधी खड़ी करके तुम फिल करवा रहे हो, ऐसा मत करो। तुम लोग को भाई तुम्हारे सीएनजी पंप पे दिक्कत आएगी, और फिलिंग का जो सेशन है ना इसका,
उसमें भी दिक्कत आएगी, तुम्हें उसका खर्चा भी पड़ेगा 1500 के आसपास, उसका भी खर्चा चेंजिंग का। जो यहाँ पे सीएनजी का लगा ना फिल करवाने का, उसका खर्चा सिर्फ 1500 रुपये का। एक हमारा दोस्त है, उसका हमने करवाया था भाई, उसका 1500 रुपये का खर्चा सिर्फ आगे का चेंज होने का आया था बस। ओके, नहीं ये तो मानना पड़ेगा कि हमारे वीडियो के बाद ना बहुत लोगों ने बाइकें ली हैं और बहुत लोगों ने मॉडिफिकेशन देखी हमारी बाइक की, तो बहुत लोग इंप्रेस हुए हैं। हमारी गली में ही 4-5 लोगों ने बाइक ले ली है, बाकी तो हमारे गैंग में ही बाइक मतलब हमारे ग्रुप में ही बाइक बहुत लोगों ने ली है। और बाकी तूने ही बाइक देख के लिए भाई, है ना भाई, तुमने ही बाइक देख के लिए हमारी। और बाकी बहुत से जो लोग हैं जो ग्रुप में जुड़ रखे हैं, जो पूछते हैं बाइक का, मतलब उनको मैं रिकमेंड करता हूँ ले लो। अगर तुम्हारा डेली का अप डाउन ज़्यादा है तो ले सकते हैं। बाकी रिकमेंड तो करता हूँ मैं, पर अब मुझे थोड़ा संदेह होने लगा क्योंकि ये बाइक में बहुत दिक्कत आने लगी है। मेरी बाइक में दिक्कत आने लगी है, तो बाकी के लिए मैं क्या ही बोलूँ, है ना भाई। तो अब मुझे बताइए, जैसे आपने मेरे को बताया जो बाइक में दिक्कत है, अब वो बताइए बाइक में क्या दिक्कत है। भाई बाइक में दिक्कत ये है कि जब मैंने ली थी भाई तब बिल्कुल सही चल रही थी, बिल्कुल मस्त चल रही थी। ओके, ठीक है। अब मेन दिक्कत आ गई है कि जैसे हम फिल करवाते सीएनजी, तो डबल स्टैंड में बोलूँगा हमेशा सब लोग फिल करवाओ। अब जो नई प्रॉब्लम आई है वो ये है कि इसमें एक तो चैन सेट है जो हमारा, जो जैसे कभी कभार हम हाईवे पे लीन कर लेते हैं हल्का सा, है ना भाई जी, तुम सब लोग भी करते हो लीन हल्का सा कि कर लिया भाई, वो करना बंद कर दो। क्योंकि जो आगे वाले जो चैन सेट का होता है ना गोल वाला, जहाँ से चेन घूमती है जी, तो वो भाई मेरी पूरी घिस चुकी है और टेढ़ी हो चुकी है, जिससे ना अब आवाज़ आने लग गई और चैन सेट में थोड़ा प्रॉब्लम आने लग गया है। ठीक है, तो अभी मैं चेंज करवाऊंगा इसको। स्प्रोकेट, हाँ स्प्रोकेट, ठीक है। और अभी सर्विसिंग का भी हो गया और क्लच का भी काम आ गया भाई। क्लच का तो अब हो गया काम कि हाँ अभी ज़्यादा नहीं, बस 1000-1200 किलोमीटर रोड चलेगी और क्लच का काम दोबारा से ये दिक्कत तो है। और चीज़ बोलूँगा भाई, हाँ ब्रेक ना अपने जब भी आप बाइक चला रहे हो तो ब्रेक हमेशा चेक करो आगे वाली ब्रेक और पीछे का ब्रेक टाइट है कि ढीला है। अगर ढीला होगा तो ब्रेक भाई नहीं लगता, स्लिप हो जाएगी बाइक है। यही बात बोलूँगा कि हाँ थोड़ा चेक करा करो भाई अपना ब्रेक आगे पीछे दोनों का टाइट करके रखा करो ताकि ब्रेक लगे आपकी गाड़ियों का। भाई हम लोग तो चेक करते हैं भाई। अभी मैंने चेंज करवाए थे भाई ब्रेक आगे और पीछे दोनों चेंज करवाए थे मैंने, तो उसका खर्चा मेरे को करीबन 800 रुपये का आया था। 800 रुपये ब्रेक का? हाँ भाई, आगे वाला चेंज कराओगे तो 400 रुपये। आज सर्विस सेंटर से हम चेंज करवाते हैं ना तो आगे वाले का भी 400, पीछे वाले का भी 400 पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत महंगा है तो। वैसे एक्चुअल ब्रेक का प्राइस क्या है? ब्रेक का प्राइस है 200 रुपये के आसपास है, 205 या 206 रुपये के आसपास का ब्रेक का पड़ता है आगे वाले का। और पीछे वाले का जो ब्रेक शू है वो 250 रुपये का पड़ता है। अच्छा, मतलब बाकी जो चार्ज है वो सर वो सर्विस सेंटर के, सर्विस का हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया वो। ठीक है, वो लेबर कॉस्ट में आता है। बहुत ज़्यादा खर्चा है इसमें। और अब जैसे आपने बताया कि आपकी बाइक का क्लच प्लेट 2 बार ख़राब हो गया है ना। पहली बार आपका, हाँ पहली बार आपका हुआ था 4.5 किलोमीटर पे, है ना, तो आपका काम फ्री में हो गया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि 5000 किलोमीटर तक इसकी वारंटी होती है ना, तो आपका काम फ्री में हो गया था। बट अब तो आपका काम पेड होगा, आपका जो लगेगा चैन क्लच प्लेट है ना जो ख़राब हुई है आपकी, उसके पैसे लेंगे वो। तो क्लच प्लेट का कितना कॉस्ट मांग रहे हैं आपसे? 1500 रुपये। कैसे भाई? 550 की भाई, 550 के आसपास ही क्लच प्लेट हो गई, 1000 रुपये सर्विसिंग वो लेबर कॉस्ट हो गया भाई। 1000 रुपये लेबर कॉस्ट? हाँ भाई 1000 रुपये लेबर कॉस्ट है। ये तो बहुत ज़्यादा है। और आप बताइए मुझे कि आपकी बाइक जो 4.5 चल चुकी थी और अभी आपकी बाइक चल चुकी है 25 ऑलमोस्ट, तो 20,000 में आपकी क्लच प्लेट चेंज हुई है। यानी ये बाइक कुछ चलने लायक नहीं है, मतलब क्लच प्लेट उसकी। ऐसे सेम मेरी बाइक में हुआ था। मेरी बाइक का जो क्लच प्लेट था वो पहले ख़राब हुआ था 11,000 किलोमीटर पे, ठीक है, और फिर ख़राब हुआ, अभी ख़राब हुआ है 24 किलोमीटर पे। तो देख लो भाई कितना डिफरेंस है। सिर्फ 13,000 किलोमीटर चली मेरी बाइक और उसमें मेरे बाइक का क्लच प्लेट ख़राब हो गया है। तो भाई जो ये प्रॉब्लम है ना, सिर्फ मेरी और भाई की बाइक में नहीं है, ये सबकी बाइक की प्रॉब्लम आ रही है ये वाली, ठीक है। तो ये तो यानी कि ये नहीं है कि जैसे बोलते हैं वो हमारा ड्राइविंग का बिहेवियर बड़ा ख़राब है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सबके में दिक्कत आ रही है, सबका बेकार है, यानी कि बाइक लो ही मत ना, ये बात है। यानी कि क्योंकि तुम्हें वो तो यही बोलते हैं आपको ड्राइविंग ख़राब है, यानी तुम्हें चलाने आती नहीं है, बाइक तो ओके है, ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं हुई। उन्होंने ये सोचिए ना कि उनने मतलब उनकी बाइक में कोई फॉल्ट है तो उनको ठीक करना चाहिए, यानी ये थोड़ी ना बात हुई कि मतलब हम जैसे हैं हम वैसे रहेंगे, तुम अपना को बदलो, ठीक है, बात हुई, ये तो बात नहीं हुई। और आप मुझे अब ये बताइए कि आपके बाइक का टायर ठीक है? भाई बाइक का टायर तो बिल्कुल ठीक है आगे वाला। भाई पीछे वाला मैंने चेंज करवाया, उसमें 1-2 बार पंचर हो गया था तो इसमें बबल्स निकलने लग गए।
तो बाइक जब भी चलती थी तो ऐसे ऊपर नीचे होती थी भाई। तो फिर मैंने पीछे का टायर अपना चेंज करवाया है। पीछे के टायर की बात तो हम बोल सकते नहीं, बट टायर बेकार है, बहुत बेकार क्वालिटी का टायर है। क्योंकि मेरा बाइक का टायर जो था ना वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 हज़ार किलोमीटर खराब हो गया था, ठीक है। और भाई का बाइक का टायर शायद 18-19 चल रहे थे, 18,000। हाँ उतने पे एक बाइक का खराब हुआ। तो ये तो कुछ भी नहीं है यार, तो छोड़ो कोई बात नहीं। और बाकी मेरी बाइक में भी 2 बार ब्रेक शूज चेंज हो चुके हैं, बैक वाले, और आगे वाला एक बार हुआ है बस। फ्रंट वाला जो डिस्क ब्रेक है वो एक बार हुआ है। भाई की बाइक में भी सेम 2 बार हो गए ऑलमोस्ट, शायद नहीं 1 बार हुआ है। ब्रेक से मेरे फर्स्ट रियर ब्रेक शू आगे वाला भाई का 1 बार चेंज हुआ है, पीछे वाले एक बार चेंज हुआ है। एक ही बार हुआ मेरा। और भाई जो कंप्लेंट है थोड़ा बताओ, क्या कुछ मेरे बाइक में कोई दिक्कत है या बाइक आपकी ओके है? हाँ भाई इधर आ जाओ थोड़ा तुम ये लोग यार। ठीक है आता हूँ। अब मैं बताता हूँ इसमें सीट पे, ठीक है, जैसे हम सीट पे यहाँ बैठते हैं, ठीक है, जैसे हम सब लोग की आदत है भाई कि पुरानी बाइकों में जैसे हम यहाँ पे बैठते हैं ना, तो यहाँ बैठते हैं ना भाई, तब भी हम हल्का सा भी ब्रेक मारते हैं तो यहाँ घिसकते हैं भाई, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अरे अगर कोई पीछे ही बैठा हल्का सा ब्रेक मारते हैं, यहाँ बंदा बैठा हुआ तब भी आगे हो जाता है भाई। इसको भाई सीट को ना थोड़ा चेंज करना चाहिए कंपनी वालों को, ताकि हम लोग भी नई सीट लगवा पाए, हमें फ्री में मिल सके सीटें नई मॉडल की। अच्छा एक बात मैं बोलूँगा। और हाँ एक और चीज़ बोलूँगा भाई, ये जो चीज़ है ना, ये ना कभी भी भाई बहुत सारी बाइकों का मैंने देखा यहाँ पे ना गैप पड़ रहे हैं, इस साइड पे ना गैप पड़ रहे हैं दोनों साइड भाई। ये देखो अगर इधर देखोगे तो इधर से पूरा गैप पड़ रहा है। ठीक है। तो जो लंबी सीट कैसे काम किया है? भाई किसी काम की नहीं है लंबी सीट, मैं तो सही से ही बोलूँगा भाई। हम बैठते हैं यहाँ पर है, घसकते भाई यहाँ पे आ जाते हैं हम ब्रेक। मुझे तो आज तक कभी काम की नहीं आई लंबी सीट। हाँ। और बाकी आपको क्या लगता है इसके ब्रेक, इस बाइक के ब्रेक ठीक है कि नहीं? भाई ब्रेक बहुत, मैंने भाई बहुत सारे जो हमारे ग्रुप में दोस्त हैं, कई सारे भाई बहुत अदर स्टेट से भी आए हैं, तो हमारे ग्रुप में जो ज्वाइन है ना भाई, उनका ब्रेक का बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि भाई ब्रेक में ये है कि आगे वाला जब भी हम मारते हैं ना तो आगे वाला बहुत कम यूज़ करा करो, पीछे वाला ज़्यादा यूज़ करा करो तुम लोग भाई। जब पीछे वाले जब तुम्हें लगे ना भाई कि हाँ गाड़ी बहुत स्लो हो चुकी है, तब आगे वाला मारा करो, ऐसे नहीं कि तुम आगे वाला मारो। बहुत से बात मांगते हैं कि इस बाइक में भी एबीएस होना चाहिए, एबीएस होना चाहिए, बट यार 1,30,000 की प्राइस में इतना कुछ मिल रहा है तो मैं सोचता नहीं हूँ। पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उसमें भी माइनस पॉइंट में है, कुछ कुछ ठीक होंगी शायद, कुछ कुछ चीज़ें मतलब बजाज चेंज करे, क्या पता। ये NG04 है, NG03 भी आए, 2 भी आए, 1 भी आए, क्या पता उसमें ठीक करें ये, और शायद प्राइस भी यही रखें, है ना भाई। और बाकी तो बाइक में ओके सब ठीक है, कुछ चीज़ें ख़राब है, कुछ चीज़ें बहुत लो क्वालिटी की लगता है मुझे। बाकी बाइक ठीक हो सकती है और इतना भी काफ़ी है। तो भाई मैं बाइक की तारीफ करूंगा एक चीज़ पे कि हाँ भाई चलती है गाड़ी, सही चलती है, दबा के चलती, बस बढ़िया चलती है। बस हाँ मेन दिक्कत आती है कैसे तुम भीड़ भाड़ इलाके में हो ना, तो थोड़ा इसको ना बैलेंस बना के रखा करो। तुम हल्का सा बैलेंस तुम्हारा अनबैलेंस हुआ ना भाई, तुम वहीं फैल जाओगे। तो ठीक है भाई का कंसर्न इतना ही था। तो फिलहाल एंड करते हैं इसी वीडियो के साथ में। कुछ अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी कुछ राय देने के लिए वीडियो कमेंट करें, और बाकी इस वीडियो को शेयर करें, और जो भाई ये बाइक लेना चाहता है उस तक वीडियो पहुंचाएं। बाकी जिसको डाउट है वीडियो में क्लियर हो गया हो ना हुआ हो तो कमेंट कर सकता है। बाकी मेरी और वीडियो है जिसमें आपके साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल वीडियो को यहीं करते हैं एंड थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब करो भाई चैनल को यार, बढ़ाओ थोड़ा